बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू सेकेंडरी स्कूल्स मैथमेटिक्स बुक 8 बाय मोहसिन अली अंसारी। क्लास 8 की बुक है हमारे पास। इसका हम लोगों ने करना है आज चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारे पास सेट थ्योरी। इस पूरे चैप्टर में हम लोग सेट्स को डिस्कस करेंगे, सेट्स के बारे में, सेट्स के रिलेशन, सेट्स ये हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमारे पास हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे कि सेट होता क्या है। जब हम चैप्टर ही सेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे सेट, कि सेट है क्या हमारे पास। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स को आप जब वेल डिफाइंड करते हैं, एक जगह इकट्ठा करके लिख देते हैं, कलेक्शन करते हैं कुछ चीज़ों की, तो वो आपके पास एक सेट बन जाता है। जैसे आपने ले लिए अल्फ़ाबेट्स, ले लिए ABC, तो ये आपके पास कहलाएगा सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ठीक हो गया। अगर आप नंबर्स ले लेते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, इसी तरीके से, तो वो सेट ऑफ नंबर्स आपके पास हो जाएगा। ठीक। उसके अलावा अगर आप लोग लेते हैं एप्पल, मैंगो, इस तरह फ्रूट्स के जो है फ्रूट्स कलेक्ट कर लेते हैं अपने पास, ठीक है, तो वो आपके पास कहलाएगा सेट ऑफ फ्रूट्स हो गया। वेजिटेबल्स हो गया तो सेट ऑफ वेजिटेबल्स। प्राइम नंबर्स लेंगे तो वो आपके पास होगा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसी तरीके से आपके पास सेट्स बनते जाएंगे जब भी आप उनको कलेक्ट करके लिखेंगे। सेट ऑफ इवन, सेट ऑफ प्राइम, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इंटीजर्स, इसी तरीके से आपके पास ये होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी का मतलब ही आपको पता चल रहा है। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। ऐसा सेट जो आपके पास नल हो, खाली हो, उसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, तो वो आपके पास एम्प्टी सेट कहलाएगा। सेट के लिए हम ब्रेसेस यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस भी आप कह सकते हैं। अ सेट विदाउट एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड एन एम्प्टी और नल सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपके पास मौजूद ना हो, वो एम्प्टी सेट कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय, ये आप देखें आपके पास यहाँ पे डिनोटेड बाय का सिंबल दिया हुआ है, 5 और एम्प्टी ब्रेसेस दी हुई हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट आपके पास ये सबसेट और सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट दिया हुआ है, ये भी आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि जो 1.1 हमारी एक्सरसाइज है उसमें सिंपल हमारे पास बेसिक ये सेट, एम्प्टी सेट और इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो इसलिए आपको मैं सिर्फ ये चीज़ें अभी बताऊंगी। नेक्स्ट जब एक्सरसाइज में इस तरह की चीज़ें आने लगी तो सबसेट और बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखें यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है। अ सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अकरिंग इन अ प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय यू। सिंपल वर्ड्स में अगर आप कहें तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास वो सेट होता है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। जिस तरह आप ये नीचे एक एग्जांपल ले सकते हैं। यूनिवर्सल सेट में आपके पास 1 से लेकर 10 तक हैं। ए में आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, ये आपके पास ऑड नंबर्स हो गए। बी में आपके पास इवन नंबर्स दे दिए गए हैं। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स यू के अंदर ए के और बी के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों तो आप कह सकते हैं कि वो आपके पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। इन शॉर्ट वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में आप इस तरीके से कह सकते हैं। इसके इंट्रोडक्शन को ज़्यादा लंबा नहीं लेकर चलते, हम सीधा चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। इसमें जो जो चीज़ें आती जाएंगी वो मैं साथ साथ आपको फिर बताती जाऊंगी। सारी चीज़ें जिस तरह यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आएंगी वो साथ साथ मैं आपको फिर बताती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया गया है, राइट द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपके पास सेट्स दे दिए गए हैं 1 2 3 4, या आपके पास 4 सेट्स दे दिए गए हैं। इन्होंने आपको क्या कहा है कि आपने पावर सेट लिखना है हर सेट का। तो नंबर 1 के हमें ये 4 पार्ट्स दे दिए गए हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, और हमने करना क्या है कि इनका पावर सेट लिखना है 4 के 4 पार्ट्स का। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये हमें जो फर्स्ट दिया हुआ है ए, जब हम इसका पावर सेट लिखेंगे तो पावर सेट लिखने का तरीका आपके पास क्या होता है। पावर सेट आप लिखेंगे तो सबसे पहले तो आपके पास आएगी एम्प्टी, और दूसरी आपके पास जो इसके अंदर दिया गया है आपके पास वो आ जाएगा। ठीक है, कॉमा डाल के आपने दूसरा यही एज इट इज़ लिख लेना है। आपने क्या करना है, एम्प्टी सेट तो आपके पास आएगा ही आएगा, ठीक है, उसके साथ जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको आपने सेपरेट करके लिखना है। अब यहाँ पे सिंपल आपके पास सिंगल एक एलिमेंट दिया हुआ था, अल्फ़ाबेट दिया हुआ था ए, तो आपने उसको एज इट इज़ लिख लिया। नेक्स्ट अगर अब आप यहाँ पे गौर करें तो ये आपके पास दिया हुआ है ए एंड बी। सबसे पहले जो आपके पास इसका आएगा वो क्या आएगा, मैंने अभी आपको बताया एम्प्टी सेट आ जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक ए दिया हुआ है, एक आपके पास बी दिया गया है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ए, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या दे दिया गया है यहाँ पर, बी, तो आपने आप इसी तरह बी लिख लेना है। अब अगर आप गौर करें एम्प्टी सेट भी हो गया, ए भी हो गया, बी भी हो गया, पीछे क्या रह गया, अब आपने इन दोनों को लिखना है, तो दोनों को कंबाइन लिख लेंगे।
तो ये कंबाइन लिखने के बाद इस तरीके से, तो हमने क्या करना है, पावर सेट जब भी लिखना है सबसे पहले आपके पास आएंगी यहाँ पर एम्प्टी ब्रैकेट्स, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स इस तरह आप इनको कहते हैं, एम्प्टी सेट आ जाएगा। उसके बाद एक एलिमेंट हमने ये ले लिया, एलिमेंट भी कह सकते हैं, अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट एक ये आ गया आपके पास। उसके बाद ये बी और इन दोनों को कंबाइन करके हमने लिख लिया, तो ये आपके पास ए और बी का पावर सेट बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अब आप देखें तो आपके पास इसका जो थर्ड पार्ट दिया गया है वो क्या है, आपके पास ए बी एंड सी। सबसे पहले मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपके पास आ जाएंगी एम्प्टी सेट आ जाएगा। सेकंड वन आपके पास ए दिया गया है, तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, ए राइट डाउन कर लिया। नेक्स्ट आपके पास बी है, तो आपने यहाँ पर बी राइट डाउन कर लिया। नेक्स्ट आपके पास सी है, तो आपने यहाँ पर सी राइट डाउन कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद अब आप देखें आप क्या करेंगे, ए और बी को कंबाइन कर लेंगे साथ में। एक एक एलिमेंट लिख लिया, अब दो दो को कंबाइन करके लिखना है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए और उसके साथ आ जाएगा बी, ए और बी आ गया। नेक्स्ट अब आप देखिए ए बी को लिख लिया है, तो अब आप लिखेंगे बी और सी, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने राइट डाउन कर लिया बी एंड सी, आपके पास आ गया, सही हो गया। अब ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया। अब तीनों को आपने इकट्ठा लिख लेना है। यहाँ पर अब आप राइट डाउन करेंगे ए बी एंड सी, तो ये आपके पास पावर सेट हो गया ए बी एंड सी का। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा एम्प्टी सेट, फिर ए बी सी, तीनों को अलग अलग करके लिखा, फिर दो दो को ए एंड बी एंड सी, ये ए एंड बी एंड सी। अब आपके पास कोई और टर्म रही नहीं, तो आपने क्या करना है, इन तीनों को एक जगह कंबाइन करके लिख लेना है। इसी तरीके से इसका ये फोर्थ पार्ट दिया गया जो लास्ट है हमारे पास। सबसे पहले आप ये देखें, आ गई आपके पास एम्प्टी सेट आ गया, फिर 1, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3, वो राइट डाउन कर लिया। अब जब आपने तीनों एलिमेंट्स को, तीनों नंबर्स को अलग-अलग आप लिख चुके हैं, तो अब आपने क्या करना है, दो दो का पेयर करना है। 1 और 2 आ जाएगा आपके पास, 1 और 2। उसके बाद 1 और 2 हो गया, 2 और 3। तो नेक्स्ट आपने जो सेट लिखना है वो 2 और 3 का आ गया आपके पास। अब देखें अलग-अलग भी हो गए, दो दो का पेयर भी बन गया, 1 2 2 और 3। अब आपने क्या करना है, 3 के पेयर की तरफ चलना है, मतलब 3 का अब आपने करना है, पेयर 2 का होता है, 1 2 और 3। एंड पे आपके पास यही टर्म आ जाएगी, और जब आपके पास एंड पे वही टर्म आ जाए जो कि आपका क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 के 4th पार्ट्स। 4 के 4 मैं आपको करवा चुकी हूँ। इनमें कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो अब इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एंड अप टू सो ऑन, ये हम लोग करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कोई भी चीज़ नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।